हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग इन एचएफ मॉलिक्यूल। ओवरलैपिंग, ये जो टर्म ओवरलैपिंग है एचएफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, ये होता है 1s1, यानी इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो अगर एक और हाइड्रोजन है, उसमें भी 1s1 होगा और उसमें भी एक ही होगा। ये देखो जो हाइड्रोजन होता है, ये जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और ये भी s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो अगर यहाँ देखो ओवरलैपिंग कराओगे कुछ इस तरह से पहले लिखा जाएगा, और जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगा, तो इसका नाम होगा एस एस ओवरलैपिंग। अब मान लो आपने फ्लोरीन ले लिया, तो ये होता है 1s2 2s2 2p5, यानी जब p को देखा जाए तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी यहां पे देखो तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। अब अगर मान लो एक और फ्लोरीन ले लेते हो आप, तो सेम उसमें भी ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे। तो अगर यहां मान लो आपने ऐसे लिख लिया पहले, अब देखो मान लो आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ओवरलैपिंग कराना चाहते, तो हाइड्रोजन कुछ इस टाइप का होगा और फ्लोरीन कुछ इस टाइप का पहले होगा, तो यहां जो ओवरलैपिंग हो कुछ इस टाइप का होगा, जिसको कहा जाएगा एस और पी ओवरलैपिंग। अब अगर दोनों आपने पी ले लिया, देखो कुछ ऐसे होगा, और यहां जब ओवरलैपिंग होगा ये कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिसे कहा जाएगा पी पी ओवरलैपिंग, जिसे क्या कहोगे आप, पी पी ओवरलैपिंग। फिर अगला देखो, मान लो आप ले लेते हो ऑक्सीजन, तो ये होता है 1s2 2s2 2p4, यानी अगर p को हम मेंशन किया जाए इस p में तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 का मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और मान लो ये, तो पहले 2 p बना लो इस तरह से, ये अब एक p अगर ऐसे है तो दूसरा भी इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा, और ये px है, दूसरा फिर क्या हो जाएगा py, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाना चाहते हो किससे, अगर हाइड्रोजन से मिलाओगे, किससे मिलाओगे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ये कहेगा कि ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल है, पहले मान लो एक ऐसे है दूसरा ऐसे, एक बार हाइड्रोजन आके इधर से ओवरलैप करेगा और एक हाइड्रोजन आकर के ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन से मिलाना चाह रहे हो, देखो फ्लोरीन क्या कहेगा कि एक ऑक्सीजन से, जो एक ऑक्सीजन ऐसे है, एक फ्लोरीन आके इधर से ओवरलैप करेगा, और एक ऑक्सीजन का पी ऐसे है तो जो एक फ्लोरीन आएगा वो कुछ इधर से ओवरलैपिंग करेगा। तो देखो ये हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी हेड ऑन हेड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी देखो हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब यही केस देखा जाए अगर ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल में, किसमें, यह आपने एक नाम सुना होगा अमोनिया का, किसका, अमोनिया का, ठीक है। चलो अच्छा थोड़ा इसको रफ कर लें ताकि चीजें और अच्छी समझ में आ जाए। मान लो हमको जो ओवरलैपिंग शो करना है, वो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग हम लोगों को शो करना है वो मान लीजिए मेथेन में, ओवरलैपिंग किसमें शो करना है, मेथेन में। तो अगर मेथेन को देखा जाए तो मेथेन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 2p2, यानी p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,
और यस में कितने हैं? 2। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये हमारा है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है भाई? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको एक साइड का थोड़ी एनर्जी दे दिया जाए तो ये जंप करके इधर आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p, और मिला रहे किससे इसको? हाइड्रोजन से। मिला किससे जा रहा है? हाइड्रोजन से। तो अब देखो जब मीथेन में ओवरलैपिंग होगा तो ये s ऑर्बिटल है, मान लो ये 2s हो गया। ये देखो ये 1s होता ना हाइड्रोजन का, ये मान लो 1s हो गया। ये जो ओवरलैपिंग होगा मीथेन में कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। और मान लो अगर ये px है, ये py, तो ये pz होगा। मान लो ये जो px हमने ऐसे बना दिया, तो जब s आएगा यहां पे ऐसे, तो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग हो जाएगा। हमने इसका नाम क्या दे दिया? px। अब जो दूसरा py पहले होगा, देखो py उसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे जो यस आएगा वो इधर से ओवरलैपिंग करेगा। और तीसरा मान लो अगर ये pz है, तो यहां जो यस आएगा वो इधर से ओवरलैपिंग करेगा pz में। तो अगर मीथेन को देखा जाए तो मीथेन में 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक 2s और 1s के बीच में, और एक जो ओवरलैपिंग है वो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में। ये जो p ऑर्बिटल है वो 3 है और 3s ऑर्बिटल है। तो अकॉर्डिंग टू VBT 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक आपका 2s 1s और एक आपका 2p 1s। भाई हाइड्रोजन का 1s होता है। इसको अगर एक जगह मेंशन करके दिखाने की कोशिश की जाए, सर अगर सबको एक जगह मेंशन करो तो कैसा दिखेगा पहले? तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। मान लो ये x हो गया, ये y और ये z। तो यहां देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस साइड से ओवरलैपिंग होगा, यहां पे ये ओवरलैपिंग होगा और यहां पे ये ओवरलैपिंग होगा। ठीक, तो अगर अकॉर्डिंग टू VBT मीथेन में देखा जाए तो 2 टाइप का ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, अगर मीथेन में देखा जाए तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। सुन पा रहे हैं भाई? मीथेन में जो थोड़ी इन बातों को लिख लिया जाए, क्या बोलो भाई? लिखिएगा, लिखिएगा। ऑन दिस बेसिस we can explain the 4CH bond, the 4CH bond so in the figure, so in the figure। देखो 4CH बॉन्ड का क्या मतलब हो गया? जैसे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो देखो ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, और कार्बन का ये है, ये कार्बन का यस है और ये हाइड्रोजन का है। तो देखो ये 4, एक C ये हो गया और ये S हो गया, एक CH बॉन्ड ये हो गया, है ना? तो यहाँ पे 2 तरह का मिलेगा, मतलब 4CH बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए क्या होगा कि मतलब हम देखा गया भाई कि 4 CH बॉन्ड बन रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो मेथेन होता है, लिख लेंगे इस बात को कि इन मेथेन रुक जाओ भाई, ठीक सही है, टाइम है अभी। देखो इन मेथेन, अब मेथेन का फॉर्म देखो, ये मेथेन हो गया ना, तो यहां पे आपने देखा 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है ना, बोलो भाई? तो इन मेथेन 2 प्रॉब्लम था, इन मेथेन 2 प्रॉब्लम। ठीक, बट
पहले रुक जाओ, आप इतना नोट कर लो, आप पहले तो इतना नोट कर लो आप। अब देखिए क्या हुआ कि अगर वीबीटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑन दिस बेसिस वी कैन एक्सप्लेन द फोर्स एच बॉन्ड सो इन द फिगर। ठीक है, ये फोर्स एच बॉन्ड दिख रहा है ना, बट इन दिस फिगर टू प्रॉब्लम, बट इन दिस फिगर टू प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है। अब देखो इससे पहला प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा मिटा दें इसको। देखो इसमें दो प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम पहला क्या, फर्स्ट देखो इन मेथेन फॉर्मूला CH4 होता है। इन मेथेन ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, मेथेन में ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, बट इन our bonding देखो मीथेन में जितने भी बॉन्ड सब इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जो हम लोग ये बॉन्ड बना रहे हैं इसमें दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बट इन ओवर बॉन्डिंग, ठीक है, टू प्रॉब्लम, चाहे टू टाइप ऑफ बॉन्ड, टू टाइप कैसे, पहला एक 2s 1s 2s 1s ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं SS ओवरलैपिंग, और दूसरा जो है वो 2p 1s ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग। तो हम लोग जो VBT के हिसाब से देख रहे हैं उसमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि मेथेन में सबके सब बॉन्ड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये था, VBT की जो समस्या आ गई कि VBT के हिसाब से जो मेथेन था उसमें जो बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रहा था, SS SP, तो दो टाइप का बॉन्ड बनेगा, लेकिन मेथेन में जबकि सबके सब बॉन्ड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं था। VBT ने कहा कि मेथेन में जो बॉन्ड बनेगा वो दो टाइप का बनेगा, एक SS ओवरलैपिंग से बनेगा और SP ओवरलैपिंग से बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि मेथेन में जो चारों बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं था। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मेथेन में चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन VBT के पास क्या था कि चारों इक्विवेलेंट नहीं थे। VBT ने कहा कि मेरे पास दो अलग अलग ओवरलैपिंग है तो अलग अलग बॉन्ड बनेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दूसरा प्रॉब्लम था कि इन मेथेन ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल एंड 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, बट इन VBT comes out 90 डिग्री। VBT में क्या होता था, कहते थे कि सर VBT में 90 डिग्री बनेगा कुछ इस टाइप का, ऐसे कार्बन ऐसे रख दिया जा रहा था, कुछ ऐसे रख दिया जा रहा था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मेथेन में जो एंगल आना चाहिए था वो 109 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन VBT में जो एंगल आ रहा था वो लगभग 90 डिग्री आ रहा था। ये दो प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन VBT के पास नहीं था। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो मेथेन था उसमें सबके सब बॉन्ड इक्वल होना चाहिए, लेकिन VBT के हिसाब से दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं था। दूसरी समस्या थी कि मेथेन में सबके सब एंगल इक्वल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन VBT के हिसाब से एंगल आ रहा था वो 90 डिग्री आ रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। लिख लेंगे भाई, टू सॉल्व TO, टू सॉल्व these two problem we want to introduce the concept of इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जो नया कॉन्सेप्ट लाया गया, उसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन।
उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया? हाइब्रिडाइजेशन। देखो मीथेन जो हम लोग पढ़ते थे VBT के हिसाब से, उसमें ये था कि एक 2s 1s ओवरलैपिंग होगा या SS ओवरलैपिंग होगा और S और P ओवरलैपिंग होगा। तो दो तरह की जब ओवरलैपिंग, तो दो तरह का बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मीथेन में सबके सब बॉन्ड इक्वल थे। इसका एक्सप्रेशन VBT के पास नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो मीथेन था उसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन VBT के हिसाब जो बन रहा था उसमें 90 डिग्री आ रहा था। इसका भी सोल्यूशन VBT के पास नहीं था। VBT ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एंगल 109 डिग्री कैसे आएगा। VBT ने कहा कि 90 डिग्री होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम रख दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। जिसका नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा नोट करो भाई, इसका नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन।